झगड़े तो पहले भी होते थे, लेकिन अब वो इतना हार्श रिएक्शन क्यों दे रहा है उसे? बिल्कुल बदल गया है वो। सोफिया के पापा की कॉल आई थी। फिर से उस लड़की की बात मत करो। एडोराडो ने सोफिया से जबरदस्ती करने की कोशिश की है। पापा, मैं नहीं चाहती थी उससे पता चले। ताकि एडोराडो आके तुम्हें तंग करता रहे। नहीं, तुम मुझे पागल समझोगी, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि आज तुमने अपने साथ कुछ किया है। तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अरे बस कर दो एडोराडो। अल्हेंड्रो, तुम जानते हो कि उसका बाप किस किस्म का आदमी है। शायद उसे कुछ चाहिए हो। क्या अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे पैसे मांग लेता, लेकिन नहीं किया ऐसा उसने। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम आज भी उसकी उम्मीद में बैठी। तुमने सोफिया के साथ क्या किया है? तुम क्यों पीछे पड़ गए हो मेरी बीवी के? सॉरी? तुम मुझे इतनी आसानी से वेनेसा की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। यानी तुम्हारी बीवी बेवकूफ है? मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो। अगर तुम खुलकर बात करोगे तो मुझे समझने में आसानी होगी। आधी रात को मेरी बीवी को मैसेज करने का क्या मतलब है? हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हंसने की बात है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए मेरे साथ खेल खेलने का सोचना भी नहीं। अच्छा होगा मेरी बीवी से दूर रहो, वरना याद है ना क्या कहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम। हाँ, बेटी, मैं समझा कि हमारे पास फॉइल खत्म हो गए, लेकिन फिर मुझे एक रोल मिल गया। हाँ, अच्छा किया, हमें इसकी जरूरत थी पापा। अरे देखो, हमने सारा ऑर्डर बना लिया। अच्छा, देखो हमने 100 पूरे कर लिए। बिल्कुल। इस ऑर्डर की वजह से आज हमारे आधे दिन की कमाई हो चुकी है। इतने कम में भी कितनी खुशी हो रही है तुम्हें। कैसे खुश हो जाती हो हर हाल में। हाँ, हम खुश हैं इस कमाई में। क्यों, तुम्हें कोई मसला? बस करो। बुरीटोस के बिकने पर कौन इतना खुश होता है? तुम बच्ची हो क्या? ये बुरीटोस हैं बस। शर्मिंदा कर देती हो तुम भी। मेहनत करके ये सब पैसे कमा रहे हैं और हमें इसकी बहुत खुशी है। अच्छी बात है। तो इसका मतलब अब मुझे चलना चाहिए। नहाना है मुझे। बाद में जाके छोड़ो मुझे नहाना, पापा, रुको मेरे पास यहाँ। से प्यास की बू आ रही है। अभी तो दिन शुरू हुआ है। आपके लिए हुआ है, लेकिन मेरे लिए खत्म हो गया। नहीं रुबैका, अभी बहुत काम बाकी है। ये तो सिर्फ ऑर्डर था। हाँ तो ठीक है, बाकी काम कारमेन के साथ कर लो, वो है ना। मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना। शायद हमारे ज्यादा प्रेशर देने की वजह से घबरा के यहाँ से भाग गई वो। ओह मिस्टर पोचो, आप बहुत ही मासूम हैं, बहुत माजरत के साथ। मगर आपकी उस बेटी को काम करना ही नहीं है और ना ही उसके दिमाग पे कोई प्रेशर है। पापा, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे मसरूफ रखने का कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करने की। ये मेरी और वेनेसा के बीच की बात है, ओके? लेकिन मैं उसका शौहर हूँ। लेकिन मालिक नहीं हूँ। अगर तुम्हें उसका फोन चेक करना ही था तो सही तरीके से करते ना, या पढ़ना नहीं आता? ये देखो, पढ़ लो मैंने उसे क्या भेजा था। मैंने कुछ नए मैगजीन्स को सब्सक्राइब किया है जो उसकी लाइन ऑफ वर्क में बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। न्यू आइडियाज ऐसे ही जनरेट होते हैं। तो आधी रात को याद आया। मैसेजेस के लिए जरूरी नहीं कि वो रात में ही पढ़े जाएं। वैसे भी मैंने लंदन के टाइम जोन के हिसाब से मैसेजेस किए थे, क्योंकि बिजनेस में क्लाइंट ही सब कुछ होते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मिस्टर मैक्स, ये कभी मत भूलिएगा कि वो शादीशुदा है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी छोटी सोच के मालिक होगे। यू नो, एडवाइस के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज मुझे पैसे देती हैं, लेकिन तुम्हें फ्री में एडवाइस देना चाहता हूँ। साथ दो उसका, क्योंकि शक बर्बाद कर देगा। वेनेसा इज अ वेरी डिसेंट वुमन और वो अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड है। तो आगे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ओके? और हाँ, एक काम करना, उसे जाकर खुद बताना कि मेरा और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे मैं टर्मिनेट करता हूँ। टेक केयर। अल्हेंड्रो को सोफिया के करीब जाने से रोकना होगा, वरना सारे खेल पर पानी फिर जाएगा। एडोराडो, मेरी मानो तो ऐसा मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो? सोफिया को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ। ये तो अल्हेंड्रो है जो हमारे दरमियान आ गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्लान क्या है। बताओ। मुझे 3-4 बार कॉल करो। वो क्यों? सोफिया के नाम से मैं तुम्हारा नंबर सेव करूंगा, सबूत के तौर पर कि वो मेरे साथ अब भी राब्ते में है। तुम एक काम करो, अभी इलाहाबाद के लिए निकलो और जो प्लान किया था उसे पूरा करो। ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। देखो, तुम एडोवार्डो से हर वक्त नहीं लड़ सकते। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ कह रहे हैं। सोफिया के पापा वाकई बहुत गुस्से में थे। अरे यार, अगर वाकई ऐसा है तो सोफिया ने कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि सोफिया एक खुददार लड़की है। क्या कहो अलेंड्रो, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जब भी तुम उससे मिलते हो वो तुम पे जादू कर देती है। क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इजाबेला के साथ बाहर जाने के बाद भी। For God's sake, अलेंड्रो, अपने काम पे फोकस रखो और जितना जल्दी हो सके तुम मैक्सिको चले जाओ।
हो सकता है कि तुम दूर जाकर आराम से सोच सको और कोई फैसला कर मैं सको। हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता तो हूँ, अब लेकिन क्या हुआ? सोफिया मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। वो मेरे जहन में बस गई है। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना, लेकिन नहीं हो पा रहा। वो इस तरह मेरी जिंदगी से चली जाएगी, मैंने नहीं सोचा था। कितनी गंदी होती है प्याज, अभी तक स्मेल आ रही है मेरे पास से। आई होप कि अब स्मेल नहीं आएगी। 100 बुरिटोस बेचकर पता नहीं क्या समझ रहे हैं ये लोग। पता नहीं इतने में इतना कैसे खुश हो जाते हैं। आ रही हूँ। अल्वेरो, तुम यहाँ कैसे? अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए आया हूँ। ओह शुक्र है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? हाँ बिल्कुल है, पर याद रहे हम लोग काफी देर तक बाहर घूमेंगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। चलो फिर चलते हैं। सरप्राइज। कितना इडियट लग रहा है। हेलो मेरी जान। ये सब क्या है? मैक्स ने मुझे मैसेज किया है। अच्छा, क्या लिखा है? उसने कहा है कि वो जा रहा है और किसी और से कुछ पूछने से पहले मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? मैंने उसे कहा कि इतनी रात में मैसेज ना किया करे। What? मुझे बात करनी थी उससे। वो तुम्हें इंटरेस्टेड है वेनेसा। देखा किस तरह देखता रहता है वो तुम्हें। I can't believe this. तुम मेरी बीवी हो और बीवी की हिफाजत करना कौन सा बड़ा जुर्म है? तुम पागल तो नहीं हो गए अर्नेस्टो? अब ऐसा क्या हो गया? वो बस एक मामूली से कंसल्टेंट ही तो है। बताओ, प्रॉब्लम मैक्स में बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम तुम में है, ये बात अच्छी तरह जान लो। तुम्हें मेरा फोन चेक करने की हिम्मत कैसे मैंने हुई? फोन चेक नहीं किया, सिर्फ स्क्रीन पर देखा था। वेनिसा, तुम्हें ये समझना होगा, प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, लेकिन मुझे एक मौका तो मिल सकता है ना। मैं चाहता हूँ तुम मुझे नोटिस करो, उसी तरह प्यार से देखो। जो तुमने किया ना, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ये देखो, हाँ तो बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? बेहतरीन। ये तो जबरदस्त आइडिया है। मेरे ख्याल से हमारे बहुत काम आएगा। ओके, तो मैं ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट करना शुरू कर दूंगी ताकि कस्टमर्स आना शुरू हो जाए। और पता है क्या, मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करूंगी ताकि वो हमारे बारे में बात करें। परफेक्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग से बहुत फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, क्या कोई और काम है जो मुझे करना है? हाँ, कुछ है जिसके बारे में तुमसे बात करनी है, और वो एडोराडो के बारे में है। उसके बारे में क्या? कल अल्हेंड्रो ने एक बात की थी जिससे मैं काफी परेशान हो गई हूँ। क्या कहा उसने? बात यह है कि एडोराडो लापास गया था, वो भी सोफिया से मिलने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब ये असल बात बाकी है कैरन, उसने सोफिया के साथ जबरदस्ती की। इज़ाबेल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एडोराडो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया हो कैरन, लेकिन अल्हेंड्रो ने मुझे यही बताया था। ओके लिसन, एडोराडो इस तरह की घटिया हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं भी तो यही सोचना चाहती हूँ, इसीलिए फिर कह रही हूँ कि उसके साथ बहुत केयरफुल रहना। प्रॉमिस करो मुझसे। You don't worry, okay? शायद झूठ कहा होगा उन्होंने। हाँ ठीक है, सोफिया, अल्हेंड्रो या कोई भी ये बात मान सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि एडोराडो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का भरोसा है। कॉल उठा लो। मैक्स। हेलो वेनेसा। देखो मैक्स, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। यू डोंट नीड टू बी सॉरी हियर। मैक्स प्लीज, जॉब छोड़कर मत जाओ। आई थिंक मेरी फिक्र करने के बजाय तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। लिसन, मैं तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जबकि वो कौन है? तुम्हारा हस्बैंड। मैं किसी और को रेकमेंड कर दूंगा तुम्हारे काम के लिए। प्लीज, तुम्हारे पास कंपनी का सारा डाटा मौजूद है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें ऑनलाइन कंसल्टेशन दे देता हूँ। देखो, तुम जानते हो इस तरह काम नहीं हो सकता है। I know. I think तुम्हें अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहिए। I would love to help, but मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं कल वापस कैनकन जा रहा हूँ।
ओके, तो हम पहुंच गए। यहाँ क्यों आए हैं? यही तो है तुम्हारा सरप्राइज। तुम मुझे ठीक से बताओ। ओके, मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरे पास आने जाने में कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखो, पसंद करो। क्या? गाड़ी पसंद करो अपने लिए। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने लिए गाड़ी पसंद करो, हम आज ही लेंगे। ओके, आज के इस ऑर्डर से मुझे एक आइडिया आया है। हाँ तो जल्दी से बताओ सोफिया, चाहे कुछ भी हो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम दोनों के साथ मैं भी हूँ। तो सुने, हम इस तरह के खाने के बॉक्सेस बनाकर घरों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंपनीज में, फैक्ट्री, स्कूल्स और शॉप्स पर भी। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जी, हम ऐप में भी फूड रजिस्टर्ड करवा देते हैं ताकि हमें लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। हाँ लेकिन इसके लिए हमें एक और आदमी को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह यहाँ ही इतना रश होता है कि हम अकेले पूरा नहीं कर पाते, ये जानती हो ना तुम। इस प्रॉब्लम को तो हम हल कर लेंगे। अभी तो ऑर्डर का सोचे। आज 100 का आया है, कल हम 1000 तक जा सकते हैं। ओह बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। हम कर सकते हैं, हम मिलकर कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कौन सी ऐप हमारे लिए सूटेबल रहेगी। सोफिया, तुम्हें दोबारा खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। अंदाजा नहीं होगा तुम्हें। आप फिक्र मत करें पापा, हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, इसी में मुझे खुशी मिलेगी। ये वाली तो बहुत बड़ी है मेरे लिए, समझ नहीं आ रहा। ये देखो जरा, ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका कलर कितना प्यारा हो, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। यही चाहिए? हाँ अलवारो, ये कार मेरी फेवरेट है। ओके, जो तुम कहो। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी अपनी गाड़ी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन इससे पहले कि तुम इसे बैठ के चलाओ, तुम्हें मुझे एक फेवर देनी होगी। हाँ बोलो, क्या चाहिए बताओ ना। तुम्हें अलेहांड्रो से जाके बात करनी है। अलेहांड्रो से? किस बारे में? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके। यस, कम इन। सर, आपसे कोई मिलने आया है। मेरी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। बगैर अपॉइंटमेंट आने के लिए सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी है। इट्स ओके, बैठो। सोफिया ठीक है? हाँ, उसी के बारे में बात करनी है। कहो, क्या बात है? देखो, बहुत शर्म की बात है, लेकिन तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने हमारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया है। तुम डिजर्व नहीं करते तुम्हें मजीद धोखा मिले। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पता चला है कि पापा ने तुम्हें कॉल करके बताया है कि एडोराडो ने सोफिया के साथ जबरदस्ती की, और ये सरासर झूठ है, क्योंकि मेरी बहन ने एडोराडो को खुद कॉल करके बुलाया था। सोफिया ने उससे पैसे मांगे, उनकी आपस में कोई डील हुई होगी, और उसने देने से इनकार कर दिया, और फिर मेरे पापा ने तुम्हें कॉल की सोफिया की हेल्प के लिए। क्या? एडोराडो ने कुछ नहीं किया, सोफिया धोखा दे रही है तुम्हें। हेलो मामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे भाई के लिए परेशान हूँ। मैं भी मामा, चीजें बिगड़ती जा रही हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाँ याद आया, वो तुम्हें ढूंढ रहा था उस दिन। क्या कहा उसने? हाँ, वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैंने सोफिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कम ऑन, तुम उस लड़की से मिलने गए थे क्या? गया था, लेकिन ये बात आपसे वादा करने से पहले की है। उसने मुझे फोन किया और कहा कि मुझसे मिलना चाहती है, उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो रो रही थी। एडोराडो, मामा, मैं एक दिन में वो सब नहीं भूल सकता जो मैं उसके लिए फील करता हूँ। मैं लोगों के साथ ऐसे नहीं खेल सकता। मसला ये है कि मुझे उससे प्यार हुआ था, लेकिन जैसे मैंने वादा किया था, मैं उसे भुला दूंगा मामा। समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा इल्जाम वो तुम पर क्यों लगाएगी? क्योंकि उससे मुझसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने उससे कहा कि जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने मना किया, तो उसके बाद ने अलेहांड्रो को फोन करके मेरे बारे में झूठ कहा। उसने ऐसा किया? जी, ऐसा ही हुआ। मेरे सोफिया के साथ जो भी मसले हैं, वो मसले अलेहांड्रो से बहुत कम है। एक मिनट, ये देखिए, वो कितने फोन करती है, लेकिन मैं फोन रिसीव नहीं करता। ओह नो, आखिर मजीद कितना नीचे गिरेंगे ये लोग? इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया, ताकि आपको मालूम हो कि मैं सच कह रहा हूँ। आई ट्रस्ट यू, लेकिन अगर अलेहांड्रो हर बात पर उसकी यकीन करता रहा तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा ही है। ये नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी अलेहांड्रो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी बहन और क्या क्या करने वाली है। मैं इसीलिए यहाँ आई ताकि सोफिया तुम्हें मजीद बेवकूफ ना बना सके। तुम्हें अब चले जाना चाहिए।
देखो प्लीज मुझ पर गुस्सा मत जाओ करो। और अपने पापा से कह देना कि आइंदा मुझे कभी कॉल मत करें। अल्हेंड्रो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। सोफिया मेरे लिए मायने रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे बेवकूफ बनाती रहे। यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे कि पैसों के लिए हर बार मेरी बहन या मेरे पापा का तुम्हें इस तरह से बेवकूफ बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ और कहना है तुम्हें? मैं नहीं चाहती तुम्हें और बुरा लगे। एक ही बार सब कुछ बता दो। ठीक है, सच ये है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे जब तक उसे एडोराडो ने पैसे देने से मना नहीं किया था। मेरे एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें क्या पता है? नहीं, ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो सारा प्लान अकेली मेरी बहन का ही था। उसने अकेले किया? ये इम्पॉसिबल है। वो मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं बताएंगे, मुझे बस इतना ही पता था अल्हेंड्रो। एडोराडो और सोफिया कब से साथ हैं? काफी साल हो गए उन्हें, इसीलिए वो उससे शादी भी करना चाहती थी। तो प्लान उन दोनों का होगा। एडोराडो इस प्लान का हिस्सा था? वो इस प्लान का हिस्सा था या नहीं, बोलो। देखो, जितना मुझे पता है मैं वही बता रही हूँ, लेकिन मेरी बहन ने अपनी खूबसूरती और मासूम आंखों से बहुत से अच्छे लोगों को तकलीफ दी है। अल्हेंड्रो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें ये सब बताते हुए, लेकिन मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए।